हाउ आर यू? We are fine, ma'am. फाइन, वेरी गुड। वो बहुत लेट ज्वाइन किया आपने बेटा। महिम, महिम आया हुआ है। महिम कहाँ गए? तो भी धीरज देखिए, अपना जो चैप्टर चल रहा था फिफ्थ चैप्टर, कौन सा चैप्टर चल रहा था? बोली बेटा, रिस्पॉन्स दे। फिफ्थ चैप्टर पंचायती राज, क्या है पाठ का नाम है? हाँ, पंचायती राज। देखिए हमने इसमें पढ़ा भी, पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम है रूरल एरिया के अंदर। भाई म्युनिसिपल जो टाउन्स वगैरह में होते हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन जो बड़े शहर होते हैं उनके अंदर होते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद देखिए भाई जो फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं उनके बारे में पढ़ा। सोर्स ऑफ इनकम, भाई उनकी जो इनकम है वो कहाँ से आती है उसके बारे में जाना। और न्याय पंचायत क्या होती है उसके बारे में जाना। अब देखिए हम आज इसमें जानेंगे भी ब्लॉक समिति के बारे में। ठीक है, जिला परिषद के बारे में और फंक्शन ऑफ जिला परिषद, ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्लॉक समिति। देखिए द ब्लॉक समिति इज गिवन डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट्स। ब्लॉक समिति जो होती है ना, अलग अलग स्टेट के अंदर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेटा आवाज सुनाई दे रही है सभी को क्लियर? हेलो, हेलो स्टूडेंट। हाँ तो बोलना करो बेटा आप। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लॉक समिति के बारे में। देखिए आपके जो दोस्त है ना बेटा, उनको भी कहा करो अभी वो क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, मैडम पढ़ाती है ऑनलाइन, अदर टीचर्स भी पढ़ाते हैं, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते तो ये आपका ही नुकसान है या नहीं है भाई? तो अपने साथियों को बोला करो। ठीक है, अगर भाई आपको क्लास ज्वाइन करनी है, सभी विषय की क्लास ज्वाइन करनी है तो देखिए हम आज इसमें पढ़ेंगे ब्लॉक समिति के बारे में। हमारा चैप्टर फिफ्थ है पंचायती राज। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कल हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम इसको सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर देखिए ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। तो सबसे पहले तो देखिए ब्लॉक समिति, कहते ब्लॉक समिति जो होती है ना बेटा, कहते उसको अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अपने यहाँ तो ब्लॉक समिति कह देते हैं। भाई अदर जो स्टेट है, भाई वेस्ट बंगाल, उसके अंदर क्या कहते हैं? अंचालिक परिषद कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं? कस्त्रा समिति कहते हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर कहते हैं इसको पंचायत समिति। ठीक है, तो मतलब भी अलग अलग स्टेट के अंदर इसको है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम ब्लॉक समिति से अपना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन पुट आउट करूंगी तो उनके आंसर देने हैं। ठीक है, अभी किस क्षेत्र के अंदर, किस स्टेट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां पर कितने विलेज उसके अंदर आते हैं। ठीक है और जिसके जो बीडीओ होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन लोग कार्य करते हैं तो उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ब्लॉक समिति। द ब्लॉक समिति इज गिवन डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। वो तो ब्लॉक समिति है ना, उसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर इंस्टेंस इट इज कॉल्ड अंचालिका परिषद, अंचालिका परिषद इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसको अंचालिका परिषद कहते हैं।
और कस्तरा समिति इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वो कस्तरा समिति कहते हैं। एंड और पंचायत समिति इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर इसको क्या कहते हैं, पंचायत समिति कहते हैं। In state which a population of more than 20 lakh, there is a block समिति for a block of 20 to 60 village। कोई भी जो राज्य होता है ना जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से अधिक होती है, कितनी होती है, 20 लाख से अधिक होती है, तो कहते उसके अंदर जो ब्लॉक समिति होती है ना, तो कहते उसके ब्लॉक के अंदर 20 से लेकर के 60 विलेज आते हैं। There is the link between the ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहते इनका संबंध किस किस से होता है, ग्राम पंचायत और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की होता है ना उसके बीच में होता है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली who have been elected from the block becomes the member of the block समिति। कहते भी इसके अंदर देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, उनको तो उनके द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं ना वो मेंबर ब्लॉक समिति में होते हैं। सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स एंड फॉर मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब इसके अंदर भी जो सीटें हैं ना वो रिजर्व होती हैं, ठीक है भाई, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, औरतों के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं, आरक्षित होती हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्लॉक। तो कहते इसके दूसरे जो मेंबर्स होते हैं ना समिति के, वो कहते भी उनको जो समिति के दूसरे जो लोग हैं वो उनको चुनते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट ए चेयरपर्सन और प्रमुख एज वेल एज द वाइस चेयरपर्सन और उप प्रमुख। तो कहते भी ब्लॉक समिति के अंदर जो सदस्य इलेक्ट होते हैं, तो भी उनमें क्या होता है, चेयरपर्सन जिसको प्रमुख बोलते हैं, भाई सबसे ऊपर जो होता है ये वाइस चेयरपर्सन जिसको उप प्रमुख बोलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ए ब्लॉक समिति ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना जिसको हम बीडीओ बोलते हैं, टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब प्रशासन के द्वारा जो कार्य है वो देख रेख की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम बीडीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीडीओ। इसको अपॉइंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है और ये परमानेंट पोस्ट होती है, ठीक है। वो वहां की जो प्रशासनिक गतिविधियां होती है ना उन सभी के देखभाल वो ही करता है। समझ आ रहा है बेटा, हेलो, समझ में आ रहा है, सभी को आवाज सुनाई दे रही है बेटा, हेलो, समझ आ रहा है भाई? यस मैम। देवराज बहुत लेट ज्वाइन करता है भाई। मैम आज है ना हमारा नेट खत्म हो गया तो हमसे फोटो करवा के आए। ओके ओके। तो देखिए बीडीओ, बीडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। द ब्लॉक समिति इज द की, हाँ ऑफिसर। द ब्लॉक समिति इज द की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत ए रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडी। मतलब ब्लॉक समिति जो होती है ना, मतलब ग्राम पंचायत जो होती है ना उनके जो लोकल आदमी होते हैं इसके अंदर कहते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भी ग्राम पंचायत के अंदर कार्य करवाए। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति आर टू रिव्यू एंड द एनुअल इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, डिस्कस टैक्स प्रपोजल एंड ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द इट्स पंचायत एंड स्कीम्स। ब्लॉक समिति का क्या कार्य होता है, ब्लॉक समिति जो होती है ना भाई उनकी जो एनुअल अकाउंट्स जो होते हैं ग्राम पंचायत के भाई उनको देखती है और डिस्कस करती है जो टैक्स है वो उसका प्रपोजल किस तरह से तैयार करना है। तो उनको पंचायत के अंदर जो भी स्कीम वगैरह होती है ना उन सभी की वो रिपोर्ट है वो प्रशासन को देती है। देयर रिसोर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ ए शेयर इन द लैंड और लोकल फी and duty on transfer of property, community development grant and fund allowed by the state government और जिला परिषद for various scheme। तो उसका जो
मेन जो संसाधन होता है ना भाई, उसकी जमीन जो होती है उसका भाई जो शेयर होता है, उसकी लोकल फीस होती है, और उनकी जो ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर भाई जो भी दूसरे के नाम की जाती है तो उसका जो टैक्स वगैरह होता है, और कम्युनिटी के अंदर जो डेवलपमेंट होती है, ग्रांट वगैरह जो आती है, फंड जो अलाउड होते हैं, तो उनको तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट और जिला परिषद है ना, उनकी जो अनेक स्कीमें आते हैं उनके माध्यम से ये किए जाते हैं। उसके बाद देखिए जिला परिषद, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। नु कहते भी जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है या जिला परिषद है, नु कहते भी जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है ना, उसके अंदर सबसे ऊपरी गवर्नमेंट है, ठीक है। इट वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये नु कहते भी जिले स्तर के कार्य करती है। भाई देखिए जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है, हाईएस्ट गवर्नमेंट है। बिल्कुल भी ऐसे ही इसके अंदर भी हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, इसके अंदर जो जिला परिषद है ना, वो हाईएस्ट मतलब गवर्नमेंट है अपने इस लोकल के अंदर, और उनको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्य करती है। द जिला परिषद इज ऑल्सो एन इलेक्ट बॉडी, मतलब जिला परिषद के अंदर भी क्या होता है, चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, चेयरपर्सन और ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक समिति आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन ए जिला परिषद। मतलब इसके अंदर जो चेयरपर्सन होती है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है, ब्लॉक समिति के जो सदस्य होते हैं, मतलब वो है ना अपना जो जिला परिषद होता है उसको चुनते हैं। एज इन द ब्लॉक समिति मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा एंड विधान परिषद एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। मतलब इसके अंदर ब्लॉक समिति के अंदर जो मेंबर होते भी लेजिस्लेटिव ना स्टेट लेजिस्लेटिव के, जिसको विधानसभा बोलते हैं और विधान परिषद बोलते हैं, वो सदस्य, और पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो, और जो मतलब मेंबर ऑफ जिला परिषद, जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो सभी होते हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए इन एडिशन सीट आर रिजर्व फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब इसके अलावा मतलब भी उनके अंदर जैसे जो अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की जो सीटें रिजर्व होती है ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी जाती है, वो लोग भी अपनी भागीदारी इसके अंदर निभाते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन रिजर्व फॉर वुमेन, तो कहते हैं 1/3 जो सीटें होती है ना वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती है। कितनी रखी जाती है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भाई, बोलिए, हेलो, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत जो सीटें वो आरक्षित रखी जाती है, रिजर्व रखी जाती है? 1/3। कितनी भाई, हेलो? ओके। हाँ तो आपकी ओके आवाज मैम। नहीं आती, यस मैम, नो मैम है भी। अब आगे देखिए द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इलेक्ट ए प्रेसिडेंट एंड ए वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्फ। मतलब भी जो जिला परिषद का जो सदस्य होता है कभी उसको इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द जिला परिषद। मतलब जो प्रेसिडेंट उनका होता है ना, कहते वो क्या करता है, जिला परिषद की जो मीटिंग्स होती है ना उनको हैंडल करता है, भाई कब बुलानी है, क्या उनको दिशा निर्देश देना है, तो ये सब बातें वो करते हैं। while an officer of the rank of a district magistrate is the chief executive officer of the जिला परिषद। कहते इसके अंदर एक ऑफिसर होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसकी रैंक क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिला परिषद के अंदर वो उसकी रैंक होती है। द फंक्शन ऑफ द जिला परिषद इंक्लूड, कहते भी जिला परिषद के अंदर कौन कौन से कार्य है इंक्लूड होते हैं जिनको करवाती है। तो देखिए प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटीज टू द रूरल पॉपुलेशन, कहते ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भाई जनसंख्या जो है उसके लिए भाई सर्विसेज और जो फैसिलिटीज है ना वो प्रोवाइड करती है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो एक योजना बनाती है जिससे कि भी उनके डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है ना वो अच्छे से करवाए जा सके, भी इसके अंदर ये चीजें सुधारने की जरूरत है, ठीक है ना। इस तरह के छोटे छोटे भाई उद्योग वगैरह लगाने और कुछ कराते, इस तरह के वो कार्य करता है। एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स एंड तकनीक ऑफ फार्मिंग, कहते भी वो किसानों को नई नई तकनीक भी और अच्छी किस्म के जो बीज है उनके बारे में वो
समय समय पर बताते रहते हैं, उनके बारे में वो किसानों को बताते हैं। अभी आपको थोड़ी जमीन में किस तरह से अधिक पैदावार ली जा सकती है, और नई नई जो तकनीक है ना भाई फार्मिंग की, भाई उनके द्वारा किसान जो है अपनी आजीविका और अच्छे से सक्षम कर सकता है। Constructions of the small scale irrigation project and maintaining pasture and grazing lands, तो कहते भी वो छोटे स्तर पर जैसे भाई सिंचाई के जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अलावा भी जो जमीन वगैरह है कि कितनी जमीन जो है हमारे इसके ऊपर चरा वगैरह उगाना है, कितनी जमीन है इसके लिए गार्जिंग लैंड के लिए रखनी है, तो इस तरह के कहते प्रोजेक्ट भी है, उनके ऊपर भी ये कार्य करवाता है। Executions of the adult literacy programs and setting up and running of schools, कहते भी ये जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम वो करवाता रहता है, और सिटिंग अप एंड रनिंग ऑफ स्कूल, अभी किस तरह से जो स्कूल वगैरह है वो उनको मतलब चलाया जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स भी करवाता है कि एजुकेशन के अंदर सुधार हो। सिटिंग अप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो डेवलप करवाते हैं, उनकी स्थापना करवाता है। हॉस्पिटल एंड कंडक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव एंड फैमिली वेलफेयर कंपेनियंस, मतलब हॉस्पिटल है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और उसके अलावा कहते भी जो फैमिली वेलफेयर भी परिवार के लिए जो देखभाल के लिए भाई इस तरह की कंपेनियन वो करवाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड रोड्स, भाई भवनों का ना उसका पुलों का निर्माण करवाना है और रोडों का निर्माण करवाना है, ये कार्य भी इसी के अंदर आते हैं। ग्रांट इन एड from the state government and tax imposed of land, water, cattle, electricity, fares, etc. are the source of income of the जिला परिषद, मतलब जिला परिषद जो होती है उसके पास है ना वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो मतलब कुछ तो उसको है ना ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से भी, जैसे टैक्स के रूप में भी जमीन का जो टैक्स होता है उसके ऊपर, पानी का जो बिल भरते हैं वो, कैटल पशुओं की जो भाई हम खरीदते हैं बेचते हैं उसके ऊपर कुछ लेते पैसे, और बिजली प्रोवाइड कराते, बिजली का बिल भरते हैं हम उनसे, और मेलों का जो आयोजन करते हैं तो उनसे जो कहते हैं जो जिला परिषद होती है ये उसके क्या है इनकम के संसाधन है, भाई यहाँ से वो अपनी जो है ना इनकम करती है, और उन कार्यों को फिर सार्वजनिक जो पब्लिक जो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आम पब्लिक की जरूरतें होती हैं उनके ऊपर वो खर्च करती है। अब उसके बाद देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर हम जानेंगे भी, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें देखिए आप क्या क्या और बातें हैं, तो देखिए फर्स्ट local self government function are the urban and rural area refers to as the panchayati raj system in rural areas, municipality in towns and municipal corporation in cities, मतलब लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है ना अपनी स्वयं की जो सरकार होती है उनको तो उससे कार्य होते हैं भाई शहरी क्षेत्र पर भी और ग्रामीण क्षेत्र पर भी, उसको हम क्या कहते हैं पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो कहते भी जो रूरल एरिया जो होता है उसके अंदर भाई पंचायती राज सिस्टम होता है। म्यूनिसिपल जो होती है म्यूनिसिपैलिटी वो टाउन्स के अंदर होते हैं, जो बड़े बड़े कस्बे होते हैं भी, जैसे अपने यहाँ कनीना है, अटेली है, सतनाड़ी है, तो ये थोड़े बड़े बड़े हो गए तो इनको हम क्या कहते हैं टाउन्स कहते हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो शहरों के अंदर होती है, जैसे फरीदाबाद है बड़ा शहर है, पानीपत के अंदर इस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है इनकी लिमिट होती है, उससे ज्यादा जो जनसंख्या होती है वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। आगे देखिए पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड द विलेज लेवल, मतलब पंचायती राज सिस्टम जो है ना वो कहते हैं स्वयं की सरकार, सेल्फ गवर्नमेंट कहता है अपनी खुद की सरकार होती है और ये ग्रामीण स्तर पर होती है। any village that has a population of 600 and more than set up a ग्राम पंचायत, कहते भी किसी भी गांव के अगर 600 से ज्यादा जो जनसंख्या या उससे ज्यादा है तो कहते हैं उस गांव के अंदर ग्राम पंचायत है वो होती है। In the Gram Panchayat, seat are reserved for members belonging to scheduled caste, SC and scheduled tribes, ST and for women. कहते भी जो ग्राम पंचायत जो होती है उनके लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और वुमेन्स की, ठीक है। ग्राम पंचायतें जो होती है उनके अंदर भी सीटें क्या होती हैं रिजर्व होती हैं। उसके बाद देखिए
द मेंबर ऑफ द ब्लॉक समिति इलेक्ट ए चेयरपर्सन और प्रमुख एज वेल एज द वाइस चेयरपर्सन और उप प्रमुख। कहते भी मेंबर ऑफ जो ब्लॉक समिति के होते हैं ना, तो उनको इलेक्ट कौन करता है? जो चेयरपर्सन और प्रमुख जो होता है ना, उसको ये वाइस चेयरपर्सन और उप प्रमुख जो होते हैं वो, इनका पूरा वो होता है। जैसे गांव के अंदर है ना भाई सरपंच होता है, उसके नीचे पंच होते हैं, ऐसे जो हमारी ब्लॉक समिति होती है ना, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होती है जो उनकी प्रमुख होती है, उसके नीचे बहुत से और अलग अलग जो समिति के सदस्य होते हैं। An officer of the rank of a district magistrate is the chief executive officer of the जिला परिषद। मतलब भी जो ऑफिसर जो होता है जिला परिषद ना, इसके अंदर उसका रैंक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, ये होता है इसके अंदर। अब आगे देखिए, ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बताएं मेरे को। अब देखिए इसे क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप। पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द ब्लैंक्स। बताइए भाई, पंचायती राज सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द ब्लैंक्स लेवल कौन से लेवल का होता है? विलेज लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, टाउन का या सिटी का? बोली बेटा। हेलो। विलेज। विलेज किसका? विलेज लेवल का। बोला करो आप, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्राम सभा evaluated the work and the accounts of income and expenditure of the blanks। न्याय पंचायत, जिला परिषद, लोकसभा या ग्राम पंचायत? बोलिए। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द ग्राम पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC and scheduled tribes ST and for blanks children, women, adult या मैन? बताइए। ग्राम पंचायत जो होती है उनको रिजर्व सीटें होती है भाई। कुछ सीटें शेड्यूल्ड कास्ट की होती है, कुछ सीटें शेड्यूल्ड ट्रिब्स की होती हैं, ट्राइब्स की होती है, और कुछ सीटें किसकी होती हैं? वुमेन। वुमेन किसकी होती है? वुमेन महिलाओं की होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ब्लैंक्स इज ए जुडिशियली विंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल। ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज सिस्टम होता है ना, उसके अंदर मतलब जुडिशियल जो विंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं या न्याय पंचायत कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? न्याय पंचायत। यस, न्याय पंचायत। क्या कहते हैं बेटा उसको? न्याय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ का। ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अभी बताया था, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, ग्राम सभा है या जिला परिषद है? बताइए। जिला परिषद। जिला परिषद कौन सा आएगा? जिला परिषद। बताया था ना आपको भाई, हम अपने देश की लेते हैं तो क्या आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सबसे हाईएस्ट उस पे है, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तो इसकी लेते हैं। तो तभी इसके अंदर क्या क्या होती है भाई? पंचायतें होती हैं जिसको, और दूसरा क्या होती है? ब्लॉक समिति होती है, और तीसरा क्या होता है? जिला परिषद। तो हाईएस्ट कौन सी होगी? जिला परिषद। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द मेंबर्स ऑफ द ब्लैंक्स इलेक्ट ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्फ। 6 क्वेश्चन देखिए। द मेंबर्स ऑफ द ब्लैंक्स इलेक्ट ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्फ। जिला परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत?
बोलिए। जिला परिषद। जिला परिषद। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग। अभी आपको बताना है, इनके आंसर देने। पहला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किससे बनती है बताइए। यस। ई से। हम्म इन द सम सेम लोकेलिटी इज फॉर्म्ड बाय द पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है। पंचायती राज वर्क एट कितने उस पे होता है भाई, ये लेवल पे होता है पंचायती राज वर्क। 3 लेवल। 3 लेवल कौन कौन से हैं बताइए। पंचायतें और नाम बताइए उनके कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद क्या है। ग्राम पंचायत, लोक समिति और जिला परिषद। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, द फंक्शन ऑफ जिला परिषद इज टू। ये कंस्ट्रक्शंस ब्रिज एंड रोड्स। कंस्ट्रक्शंस ब्रिज एंड रोड्स। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ न्याय पंचायत। बोलिए। हाँ। इज ए जुडिशियली विंग। हाँ, इज ए जुडिशियली विंग। ठीक है भाई, हमारा जो न्याय होता है उससे संबंधित कार्य करती भी। छोटे छोटे मोटे विवाद जो होते हैं गांव के अंदर आपस में, परिवार भैया एक दूसरे परिवार के हो जाते हैं, तो उनका वो निपटारा वही करती है। अच्छा, वीडियो मीन्स फिफ्थ का। हाँ यस बोलिए, वेरी गुड। हाँ, डेवलपमेंट। हाँ, ऑफिसर। क्या है बेटा इसका, वीडियो की फुल फॉर्म्स क्या होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट देखिए 6 का, द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम इज। शाबाश, क्या आएगा। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। क्या आएगा, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है ना, हाईएस्ट बॉडी है ये। या हम इसको जिला परिषद कहते हैं, दोनों नाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ठीक है, अगर इसकी जगह जिला परिषद भी आ जाए तो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है पंचायती राज। भाई पंचायती राज क्या था। यस। हाँ, सेल्फ गवर्नमेंट विलेज लेवल। यस, वो तो पंचायती जो राज होता है वो क्या होता है, उनको इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। उनको भी ग्राम स्तर की जो अपने स्वयं की जो सरकार होती है ना, उसका जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज कहते हैं। अब उसके बाद देखिए बेटा, ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल लिविंग इन डिफरेंट लोकेलिटी। बोलिए। Local self-government is the government formed by the people living in different localities. False. Second देखिए बेटा, through the Panchayati Raj system, local people participate in the governance of their own areas, identify and solve their own problem. बोलिए। ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट देखिए हमारा, the Naya Panchayat members are elected in the same way of the members of the Gram Panchayat. The Naya Panchayat members are elected in the same way as the members of the Gram Panchayat. बोलिए। ट्रू। ट्रू ट्रू।
नेक्स्ट देखिए फोर्थ का बेटा, द ब्लॉक समिति इज द की फैक्टर्स इन मेकिंग द न्याय पंचायत ए रिस्पॉन्सिबल लोकल बॉडी। फॉल्स। क्या आएगा इसमें? फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। The district panchayat is the highest governing body under the पंचायती राज सिस्टम। बोलिए ट्रू और फॉल्स है? ट्रू। नेक्स्ट देखिए बेटा, द मेन पर्पज ऑफ न्याय पंचायत इज टू प्रोवाइड स्पीडली जस्टिस एट द मैक्सिमम एक्सपेंस। फॉल्स। लास्ट देखिए बेटा सेवंथ का, द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड। ट्रू। ट्रू। तो देखिए अपना जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ का रीड करवा दिया गया है बेटा। फोर्थ तक क्वेश्चन आंसर कर लिए सभी बच्चों ने? बोलिए भाई। अरे लेसन फोर्थ तक कर लिए ना सभी ने? यस मैम। हैं? बोलिए अभी 2-3 मिनट रह रहे। लेसन जो फोर्थ था अपना सिविक्स के अंदर, से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए सभी बच्चों के? यस मैम। तो फिर आप सेंड तो नहीं करते व्हाट्सएप पे? मम्मी है भाई? तो देखिए अपना ये चैप्टर है ना, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमें पंचायती राज सिस्टम था उसके बारे में जाना है। आज इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है ये भेज देंगे आपकी, उसको करना है। अब जिसके पास बुक है वो बुक में भर लिया करो एक्सरसाइज, जिसके पास बुक नहीं वो नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो जो मेरा पर्सनल नंबर है ना उसके ऊपर कॉल कर लीजिए। ठीक है? यस मैम। ओके, तो ठीक है, टाइम हो गया है बेटा आपका। बाय मैम। बाय।